हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एब्सोल्यूट ब्रेकआउट कैंडल टेक्निक के बारे में, जिसमें आपको विदाउट एनी इंडिकेटर जो है तो आपको सिर्फ एक कैंडल को देखकर कैसे पता करना है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। ये जो मैं आपको ये टेक्निक बताने वाला हूँ, ये जो टेक्निक है तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को यहाँ पर बदल के रख देगी। आपको अगर ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है तो आप ये समझ जाएंगे सिर्फ ये कैंडल को देखकर कि असल में प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आपको छोटा मोटा यहाँ पर कोई ट्रेड मिल जाएगा। आपको जो है तो बड़े मूवमेंट कैसे यहाँ पर कैप्चर करने हैं, बड़े मूव कैसे आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर पता चलने वाला है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरे कोर्स को जो है तो मैंने आपके लिए सिर्फ आज का दिन जो है तो इसको बाकी है, इसको मैंने कल ही इसको अवेलेबल किया था सिर्फ 499 यानी कि 500 रुपये में आपके लिए अवेलेबल किया है। और इसका आज का आखिरी दिन है। आप अगर इंटरेस्टेड है ना ज्वाइन करने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, अभी जाओ और तुरंत ज्वाइन करो। इंस्टेंटली आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एब्सोल्यूट ब्रेकआउट कैंडल टेक्निक कैसे काम करता है। आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ ना उतना आपने फॉलो करना है। आपको जो है तो बड़े मुंह उसी तरीके से जो है तो कैसे कैप्चर करना है, ये अपने आप जो है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस क्या होता है, मान लो यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। अब इस तरीके से नीचे आता है प्राइस और इस लेवल पर जो है तो लास्ट जो कैंडल बनती है ना, अगर प्राइस नीचे जा रहा है मतलब ये रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पर जो है तो रेड कैंडल बनेगी। अब ये इसका कलर जो है तो ये चेंज नहीं करूँगा मैं, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लेना, ये रेड कैंडल बनेगी। अब ये जो लास्ट की रेड कैंडल होती है ना, तो हमें क्या करना है कि अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना प्राइस, तो हमें क्या करना है कि जो लास्ट की जो रेड कैंडल होती है उसको हमने क्या करना है कि देखना है कि भाई इसको एक जो कैंडल चल रही है ना, तो इसको अब हमें एब्सोल्यूट ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। मतलब इसको कौन सी कैंडल ऐसी है जो इसको अपसाइड यानी कि बुलिश मोमेंटम देता है और यहाँ से इसको ब्रेकआउट देता है। मतलब क्या है कि कौन सी कैंडल है लास्ट कैंडल के बाद में जिसने इस कैंडल को ब्रेक किया है। तो हमें इसका हाई और लो का लेवल इस तरीके से मार्क करके रखना है। अब बहुत बार क्या होता है कि हमें क्या करना है कि इसको एक बार मार्क कर लिया, प्राइस को कहीं पे भी जाने दो। आपने क्या करना है कि प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जाएगा और हमने क्या करना है कि तुरंत एंट्री नहीं करनी है। हमने ये देखना है कि दोबारा प्राइस इस लेवल पर आता है और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हमारे लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। समटाइम क्या होता है ना कि बहुत बार यहाँ पर जो है तो तुरंत ये जो मूवमेंट होता है ना, प्राइस सेकंड या तो थर्ड कैंडल भी यहाँ पर रिटेस्ट करती है। और आपको अगर एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि इस तरीके से ये ब्रेकआउट करते हैं ना एब्सोल्यूट कैंडल, तो इसी लेवल पर आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन मैटर करता है कि आप उसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं और उसको बैक टेस्ट कैसे करते हैं। उसी तरीके से मान लो क्या हुआ कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था यानी कि अप ट्रेंड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये लास्ट कैंडल जो है तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, यानी कि बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पर लास्ट कैंडल है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये देखना है कि ये जो लास्ट कैंडल जो बनी है ना, ये ग्रीन कैंडल, तो इसको एब्सोल्यूट कैंडल कौन सी ब्रेकआउट कर रही है। जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट करेगी ना, इसका हाई का और लो का लेवल मार्क करके रख लो इस तरीके से। और जब भी प्राइस यहाँ से दोबारा आपको जो है तो सेकंड थर्ड कैंडल भी बनती है, या तो प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा फिर से यहाँ पर आकर रिटेस्ट करेगा और यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो आपके लिए शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। ये इतना सिंपल मैंने आपको बता दिया। आप सिर्फ इसी को अगर समझ लेते हैं और सिर्फ इस टेक्निक को यूज करते हैं ना, तो भी जो है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको डिसिप्लिन के साथ उसको यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है तो आपको अगर डिसिप्लिन नहीं है आप में, तो भी जो है तो मैं कितना भी अच्छा आपको अगर सेटअप दे दूं, कुछ भी मैं आपको अगर बता दूं, तो आपके लिए वो वर्क नहीं करने वाला है। तो इसको मैं आपको अब प्रैक्टिकल चार्ट के मदद से आपको मैं वन बाय वन जो है तो आपको मैं पीछे बताता हूँ कि अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये मिड कैप निफ्टी का ये प्रैक्टिकल चार्ट है। यहाँ पर देखते हैं आप, तो ये 17 जुलाई से मैं आपको पीछे बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आप तो क्या हुआ कि प्राइस क्या हो रहा है, ये 17 जुलाई को देखेंगे तो प्राइस यहाँ से सीधा गिरना शुरू हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं आप, तो ये
लो कौन सा लगाया है यहाँ पर देखेंगे तो ये लो यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि भाई यहाँ से लो लगाया। अब ये लास्ट कैंडल जैसा कि मैंने आपको बताया बियरिश कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। तो इस कैंडल को जो ये जो पिन बार दिखाई दे रहा है ना, तो ये कैंडल है। अब इसका हाई ये लास्ट कैंडल है, तो इस कैंडल को कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है, इस कैंडल ने ब्रेक किया। सॉरी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है, तो ये अपसाइड ये इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है। तो हमें क्या करना है, जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है इसका हाई और लो का लेवल यहाँ पर मार्क करके रख लो, और उसके बाद में देखेंगे तो प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। प्राइस थोड़ा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर देखेंगे रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है आपके लिए। यहाँ पर लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, इसके नीचे जो है तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर दोबारा देखेंगे तो ये कैंडल कौन सी है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये दोबारा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट कैंडल यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन सी जो हमने मार्क किया था ना, उसको भी अगर देखते हैं तो इसको भी हम अगर इस तरीके से मार्क करेंगे ना, ये कैंडल को जो हमने यहाँ पर ये मार्क किया है, तो इसको अगर मार्क करेंगे तो प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। ये जो लेवल है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह क्यों यहाँ पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट किस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने किया है। इस लेवल को देखेंगे, ये इसको मैं आगे ले लेता हूँ। यहाँ पर ये इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, इस कैंडल ने। यहाँ पर देखेंगे ये जो लेवल है ना, इसको किसने ब्रेक किया है, इस कैंडल ने। तो प्राइस ने क्या किया कि प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ से फिर रिवर्स हो गया। अब मैं इसको थोड़ा पीछे और जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल पर जो है तो प्राइस आया ही नहीं है। मतलब क्या है कि इस लेवल पर जो है तो अभी दोबारा प्राइस आया है क्या, नहीं आया है। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये हमारे लिए जो है तो सही कैंडिडेट नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब पीछे आएंगे थोड़ा, एक दो चार्ट में आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ है और लास्ट कैंडल कौन सी है, लास्ट कैंडल जो है तो ये रेड कैंडल कौन सी है, ये लास्ट की रेड कैंडल बनी हुई है। अब हमने क्या करना है कि इस कैंडल को कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ये देखना है। तो ये रेड कैंडल है, तो इसके अपोजिट अगर देखेंगे तो इस कैंडल ने क्या किया है, इस लेवल पे इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है। तो इसने को हमने इसका हाई लो मार्क करके रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस तुरंत क्या हुआ कि इस लेवल पर आया, पिन बार यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया, आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, इसके नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब इसको जो है ना, तो मैं पीछे एक दो चार्ट और बता देता हूँ। आप इसको बैक टेस्ट करो, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है ना तो यहाँ पर बदल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो ये रेड कैंडल यहाँ पर देखते हैं तो ये कौन सा था, लास्ट का। यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक रेड कैंडल था, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद में ये हमने लेवल समझो मार्क कर भी लिया। इस कैंडल को कौन से इसने ब्रेक किया है, लास्ट कैंडल कौन सी है, जैसा कि मैंने बताया ये रेड कैंडल है। अब इसको ब्रेक कौन सी कैंडल ने किया, आप बोलेंगे इसने किया है क्या, बिल्कुल नहीं किया है। ब्रेक किस कैंडल ने किया है, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। तो हमें क्या करना है कि इस कैंडल का हाई का और लो का लेवल जो है तो उसको मार्क करके रखना है। इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे और दोबारा प्राइस एक्शन देखते हैं तो प्राइस इस लेवल पर आया और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। आपके लिए एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये इतना सिंपल है। अब इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर देखेंगे अब तक प्राइस ऊपर जा रहा था, अभी इसमें लास्ट कैंडल कौन सा है, ये ग्रीन कैंडल बना है। हमने क्या करना है, अब इसको ब्रेकआउट करने वाला कौन सा कैंडल है, रेड कैंडल कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट किया है, यानी कि एब्सोल्यूट ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ये है। तो हमने क्या करना है, इसका हाई का और लो का लेवल मार्क करो। यहाँ पर हमने हाई का और लो का लेवल इस तरीके से मार्क कर लिया। अब प्राइस देखेंगे तो दोबारा घूम के जो है तो इस लेवल पर आया, यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया और यहाँ से प्राइस ये रिवर्स हो गया। आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट एंट्री हो जाएगी समथिंग यहाँ पर, या तो आपके अकॉर्डिंग जो है तो वो स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इतना सिंपल है। आप सिर्फ जो है ना इसको बैक टेस्ट करो, आपको इसका अंदाजा नहीं है कि ये कितना पावरफुल और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। आपको मैं ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, इसमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है तो क्या करना है कि थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में यहाँ पर समझना है। और ये जो है ना
आपको कोई भी यहाँ पर इतना डीप में यहाँ पर नहीं बताने वाला है कि इसको कैसे देखते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन को कैसे सीखा जाता है। तो ये सिंपल भाषा में मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको बताता रहूं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।